Student, today I am going to teach you a new lesson, the lady executive. The meaning of executive is कार्यपालक या कार्यकारी. Lesson number 14. So this is very interesting lesson, especially for girl and woman. How can a girl or woman achieve in her life after being faced many difficulties? So must listen and watch this story very carefully. The lady एग्जीक्यूटिव, एक महिला कार्यकारी कैसे अपने काम को अपने लाइफ में आगे करती है और किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज को फेस करती हैं और कैसे अपने गोल को अचीव करती हैं. शैला प्रसाद इज एन अचीवर. अचीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला, अचीव से बना है. अ सेल्फ मेड लेडी, खुद से मतलब सेल्फ मेड लेडी मतलब जिसमें किसी का पेरेंटल या फैमिली का या किसी और रिलेटिव का सहयोग ना हो, उसको सेल्फ मेड कहते हैं. इसका मतलब खुद के दम पे कोई काम करना, उसको सेल्फ मेड कहते हैं. तो शैला प्रसाद इज एन अचीवर. शैला प्रसाद एक अचीवर है. अचीवर मतलब प्राप्त की अपनी लाइफ में, जो कि सेल्फ मेड लेडी है. शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड. वह जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह एक कंपनी का नाम है जिसकी वो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब होता है एमडी. एमडी का मतलब होता है सबसे बड़ा पद जो होता है उस कंपनी का, उस फर्म का, उसको बोलते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर. द एकोलेट्स, एकोलेट्स का मतलब होता है अवार्ड एंड प्रिविलेज. अवार्ड एंड प्रिविलेज, अवार्ड मतलब सम्मान और अवार्ड मतलब जो हमें पुरस्कार मिलता है, और प्रिविलेज मतलब सम्मान. तो द एकोलेट्स दैट हैव कम हर वे इंक्लूड कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड एंड आउटस्टैंडिंग वुमन प्रोफेशनल. द एकोलेट्स, जिस प्रकार के अवार्ड और प्रिविलेज को, दैट हैव कम हर वे, जो उनको मिले, उनके रास्ते में आए, इंक्लूड शामिल किए कॉर्पोरेट सिटीजन. कॉर्पोरेट मतलब होता है उद्योग, सिटीजन मतलब नागरिक. तो कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड एंड आउटस्टैंडिंग वुमन प्रोफेशनल, इसका मतलब इनको अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार और कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड और आउटस्टैंडिंग वुमन प्रोफेशनल मतलब इनको एक ऐसा औरत माना गया है जो आउटस्टैंडिंग मतलब सबसे अच्छा, जो कि प्रोफेशनल हो मतलब व्यावसायिक या व्यवहारिक. तो इनको माना गया है, किसको? शैला प्रसाद को, कि यह एक आउटस्टैंडिंग वुमेन प्रोफेशनल है, मतलब प्रोफेशनल, अपने काम में निपुण. शैला प्रसाद द जेनिथ ग्रुप एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 20 years ago. शैला प्रसाद जेनिथ ग्रुप में एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थी 20 साल पहले. एज शी से, जैसा वह कहती है, सी वांटेड टू बी प्रोडक्टिविटी एंगेज्ड आउटसाइड ऑफ द होम. वह चाहती थी कि उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी मतलब किसी चीज़ को उत्पादन करने की क्षमता, एंगेज्ड आउटसाइड ऑफ द होम मतलब घर के बाहर, उनकी मतलब वो चाहती थी कि अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको दिखाएं. प्रोफेशनली मतलब व्यावसायिक रूप से. शी इज़ नॉट MBA डिग्री होल्डर. शी इज़ नॉट एन MBA डिग्री होल्डर. उनके पास कोई भी MBA का मतलब होता है जो हम लोग व्यावसायिक क्षेत्र में जो डिग्री हासिल करते हैं उसी में एक डिग्री होती है MBA, जिसको लोग करने के बाद अपना किस्मत, अपना भाग्य, अपना करियर व्यवसाय के क्षेत्र में बनाते हैं. तो कहा गया है कि उनके पास कोई व्यावसायिक डिग्री नहीं थी. and did not know whether a gentle, soft-spoken woman would be suitable for the tough corporate sector. And did not know, और वो नहीं जानती थी, whether या
ए जेंटल सॉफ्ट स्पोकन वुमेन, एक भद्र सॉफ्ट स्पोकन मतलब मधुर, मीठी, अच्छे से बोलने वाली औरत, वुड बी सुटेबल फॉर द टफ कॉरपोरेट सेक्टर, इस कठिन कॉरपोरेट सेक्टर में फिट हो पाएगी। मतलब वो जानती थी कि इस क्षेत्र में आने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन वुमेन, बी सुटेबल फॉर मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होना सही नहीं है, कैसे इस क्षेत्र में वो सुटेबल होगी। आगे है, सी saw an advertisement from Zenith Group recruiting postgraduate with a knock for co-curricular activity. CEO saw an advertisement, उन्होंने एक इश्तेहार, एक नौकरी के लिए, एडवर्टीजमेंट मतलब नौकरी का इश्तेहार होता है, फ्रॉम द जेनिथ ग्रुप रिक्रूटिंग पोस्ट ग्रेजुएट विथ नॉक फॉर द को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब उसमें एक वैकेंसीज आई है और वह जेनिथ ग्रुप में है, और उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटी जिसके अंदर है वो वहाँ पर जाकर नॉक मतलब अपने आप को पेश कर सकता है, दिखा सकता है। सी अप्लाइड एंड वाज वन ऑफ द 8 पीपल हु वर फाइनली सेलेक्टेड, वह वहाँ पे अप्लाइड की और मतलब शी अप्लाइड, वहाँ पर अपने आप को अप्लाइड किया। अप्लाइड मतलब जैसे आप फॉर्म भरना या अपने आप को बताना कि हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे उनका एग्ज़ाम हुआ एंड वन ऑफ द 8 पीपल, आवेदन तो बहुत सारे आए थे लेकिन वह 8 लोगों में से अकेली औरत थी हु वर फाइनली सेलेक्टेड, जो अंततः उनको सेलेक्ट किया गया। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of Zenith Investment, Mr. Paul David, create an environment where young, talented people could blossom. The chief executive officer, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, ऑफिसर जिनका मतलब जो उस समय के एमडी थे जिनका नाम था मिस्टर पॉल डेविड, क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट, उन्होंने एक ऐसा पर्यावरण का निर्माण किया था, वेयर यंग, जहाँ पर नौजवान, टैलेंटेड, जिनके अंदर गुण हो, क्वालिटी हो, पीपल कुड ब्लूजम मतलब फलना फूलना, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना, बिकम मोर सक्सेसफुल कह सकते हैं, जहाँ पर जिसके अंदर टैलेंट है, यंग है, काम करने की क्षमता है, इंथुजियास्टिक है, क्रिएटिव है, वह वहाँ पर ब्लूजम कर सकता है, इसका मतलब अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। सी वॉज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटरप्राइज विच गेव tremendous scope to individual ability and appreciated and rewarded hard work। कितना अच्छा है, यहाँ पर बताया गया है कि शी कौन, जो शैला प्रसाद थी, शी वॉज फॉर्चुनेट, वह बहुत भाग्यशाली थी, टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटरप्राइज, कि वह इस कार्यकारी जो काम था उसकी पार्ट बनी, विच गिव ट्रिमेंडस स्कोप, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप मतलब होता है क्षेत्र, दायरा काम करने का, टू इंडिविजुअल एबिलिटी, जहाँ पर व्यक्तिगत प्रतिभाओं को, व्यक्तिगत योग्यताओं को, एंड एप्रिसिएट, उसको एप्रिसिएट किया जाता है, मतलब उसका हौसला बढ़ाया जा सकता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, एंड रिवार्डेड, और सम्मान किया जाता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का, मतलब बहुत अच्छा जगह था, ऐसा बताया गया है। नाउ लुक वेरी केयरफुली, शीला मतलब इसको शैला कहते हैं, शीला वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, मतलब कुछ सालों तक जो शीला थी वह जेनिथ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी थी उस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी मानी। एट द टाइम इट्स पोर्टफोलियो वाज वैल्यूड एट 20 करोड़। पोर्टफोलियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है टोटल फाइनेंशियल वैल्यू, उस कंपनी का कुल कितना लाभ हो रहा है, तो 20 करोड़ पहुंच गया था, 20 करोड़। इट हैड अ ग्रेट टीम ऑफ कमिटेड वर्कर्स एंड इट वाज द टीम वर्क दैट पुश्ड जेनिथ इन्वेस्टमेंट टू वेयर इट इज़ टुडे। यह
यह प्रयास था, टीम वर्क था। आप कमिटेड वर्कर मतलब जो दृढ़ संकल्पित वहाँ पे काम करने वाले थे लोग, उनका परिणाम था कि आज ये ऊंचाइयों पर पहुंचा। एंड इट वाज द टीम वर्क दैट पुश्ड जेनिथ इन्वेस्टमेंट वेयर इट इज टुडे। यह टीम वर्क है, लोगों का संगठित काम करने का ही परिणाम है कि आज जेनिथ इन्वेस्टमेंट आज यहाँ पर स्टैंड है, खड़ा है। शीला ट्रेवल्ड थ्रू आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री। लेंथ ब्रेथ मतलब चौड़ाई लंबाई। इसका मतलब कि वह देश के विभिन्न हिस्सों तक ट्रैवल कर चुकी थी। जैसे मैं कह दिया कि मैं देश की लंबाई चौड़ाई माप चुका हूँ, इसका मतलब होगा कि मैं देश में पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ, लंबाई चौड़ाई का मतलब। द टीम डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर बिल्डिंग अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड इंस्टिलिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। बताया गया कि जो टीम था वह हर प्रयास करता, डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द बिल्डिंग अवेयरनेस। बिल्डिंग मतलब निर्माण करना, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, और क्रेडिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, एंड इंस्टिलेशन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए टीम हर प्रकार से प्रयास करती थी। द टीम डिड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द बिल्डिंग अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड इंस्टिलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मेकिंग एन एवरेज सैलरीड पर्सन पार्ट विथ हिज मनी एंड इन्वेस्ट इन अ फाइनेंशियल कंपनी कैन बी टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है अ डिफिकल्ट थिंग। कहा गया है कि मेकिंग एन एवरेज सैलरी, एक औसत सैलरी के पर्सन होने के बाद, पार्ट विथ हिज मनी द इन्वेस्ट द फाइनेंशियल कैनोपी कैन बी टॉल ऑर्डर, मतलब इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करना यह एक बहुत बड़ा टास्क की बात था। फाइनेंशियल कंपनी कैन बी टॉल ऑर्डर, ऐसा बताया गया है। लेटर शीला शिफ्टेड इन जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस, बाद में शीला जेनिथ लाइफ इंश्योरेंस में अपने आप को शिफ्ट कर ली, मतलब अपना पोस्ट चेंज कर ली। शी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टअप वेंचर एंड द ग्रुप chairman was sure that she would do a good job for it. स्टार्टअप वेंचर का मतलब होता है न्यू कंपनी। तो सी हैड एक्सपीरियंस दैट स्टार्टअप वेंचर, उनके पास इतना अनुभव था कि वो एक नई कंपनी को स्टैब्लिश कर सकती थी। एंड द ग्रुप चेयरमैन वाज श्योर दैट शी वुड डू अ गुड जॉब फॉर इट, और ग्रुप चेयरमैन को इस चीज़ का विश्वास था कि वह ऐसा कर सकती है। इट वाज अ conscious decision to move because she thought if you were part of the same thing can get stagnant. कितना अच्छा विचार था उनका। उनका ये विचार था कि इट वाज कॉन्शियस, कितना सचेतना, कॉन्शियस मतलब जागरूकता, सचेतना, डिसीजंस टू मूव बिकॉज वह ऐसा खुद करना चाहते थे क्योंकि सी थॉट, वह सोचती थी कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग, अगर आप किसी एक ही चीज़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे तो जो आपके अंदर टैलेंट है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, मतलब ठहर जाएगा। स्टेगनेंट मतलब ठहराव होता है, इसका मतलब विदाउट प्रोग्रेस, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, इसका मतलब आप रुक जाएंगे अपनी लाइफ में, स्टेगनेंट हो जाएंगे, ठहराव है इसका मतलब। तो इसलिए लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने थॉट्स, अपने विचार को चेंज करना चाहिए और हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ तक इसको पढ़ा दिया हूँ, बाकी कल यहाँ से पढ़ाऊँगा, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा आपका ये लेसन। तो ये पूरा लेसन पढ़ाया है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या मोबाइल से मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है एक लाइन अच्छे से समझाने की, थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस हुआ होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।